आज की इस वीडियो में मैं बनाने वाला हूँ एक जापानीज स्टाइल एनिमेशन ऑन मोबाइल एंड एज ऑलवेल हम सभी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप काफ़ी डिटेल में सीखने वाले हैं। एंड आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को अपना इंटायर वर्क फ्लो भी दिखाने वाला हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड एक स्पेशल टेक्निक के बारे में भी बताने वाला हूँ जिसके बारे में मेजॉरिटी एनिमेटर्स को पता तो होता है लेकिन वो इसे यूज नहीं करते एंड दैट इज टाइमिंग एंड स्पेसिंग। एंड यू सी टाइमिंग एंड स्पेसिंग को अप्लाई करने से पहले मेरी एनिमेशन कुछ ऐसी दिख रही थी एंड टाइमिंग एंड स्पेसिंग को अप्लाई करने के बाद मेरी एनिमेशन कुछ ऐसी दिख रही है। एंड मैंने इसमें किसी भी तरह के इन बिटवीन या फिर एक्स्ट्रा फ्रेम का यूज़ नहीं किया है एंड टाइमिंग एंड स्पेसिंग के कॉन्सेप्ट को मैं आगे वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। गाइस आई वांट टू से दैट वीडियो को बिल्कुल पूरा देखना वरना आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आएगा बिकॉज मैंने वीडियो में हर एक चीज़ को काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करा है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट एनिमेटिंग विदाउट वाइब एनिमेशंस। सबसे पहले मैं IBIS पेंट एक्स में एक न्यू प्रोजेक्ट को बना लूंगा एंड रेजोल्यूशन को 2 का ही रहने दूंगा एंड FPS को 24 रखूंगा एंड तुम लोग चाहो तो उसे अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा रख सकते हैं। एंड अब मैं सबसे पहले रफ एनिमेशन से स्टार्ट करूंगा एंड बिना ज़्यादा डिटेलिंग दिए सिर्फ और सिर्फ एक परफेक्ट मोशन क्रिएट करने पर फोकस करूंगा। एंड अब मैं इसे जल्दी जल्दी रफली एनिमेट कर लेता हूँ एंड आप इस वाले पार्ट को ध्यान से देखना। यू सी गाइस मेरी एनिमेशन का रफ वर्क ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है एंड ये अब कुछ ऐसी दिख रही है। नाउ अब मैं इस एनिमेटेड करेक्टर की हेयर्स एंड क्लॉथ्स को ड्रॉ करूंगा एंड देन मैं इसके फेशियल एंड बॉडी मसल्स को एक्यूरेटली ड्रॉ कर लूंगा एंड देन मैं टाइमिंग एंड स्पेसिंग के कॉन्सेप्ट को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो को ध्यान से देखना। एंड यहाँ पर भी मेरी एनिमेशन का ऑलमोस्ट वर्क कंप्लीट हो चुका है एंड यू सी आफ्टर क्लीन अप मेरी एनिमेशन कुछ ऐसी दिख रही है। टाइमिंग एंड स्पेसिंग सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है इन एनिमेशन बट टाइमिंग एंड स्पेसिंग को समझने के लिए तुम्हें FPS एंड DPS को समझना होगा। सो देखो FPS मीन्स फ्रेम्स पर सेकेंड एंड DPS मीन्स ड्राइंग पर सेकेंड। FPS मीन्स तुम्हारी एनिमेशन के एक सेकंड में कितने फ्रेम्स हैं। लेट्स सी वो 12 to 24 कितने भी FPS हो सकते हैं एंड यू नो स्टूडियोज एंड एनिमेटर्स 24 FPS पे ही एनिमेट करते हैं बट एनिमेटर्स 24 फ्रेम्स में सिर्फ 9 to 12 ड्राइंग्स को ही ड्रॉ करते हैं एंड बाकी बचे फ्रेम्स में उसी सेम ड्राइंग को कॉपी पेस्ट या रीयूज करते हैं एंड इसे ही टूल्स पे एनिमेट करना कहते हैं। एंड लेट्स सी मैंने भी 24 FPS पे अपनी एनिमेशन को एनिमेट कर रहा है लेकिन उसमें मैंने सिर्फ 11 फ्रेम्स को ड्रॉ किया है। आई डोंट नो कोई स्टूडियो या एनिमेटर वंस पे एनिमेट करता होगा बिकॉज वंस पे एनिमेट करते टाइम तुम्हें 24 FPS में 24 ड्राइंग्स को ड्रॉ करना पड़ेगा जिससे तुम्हारी एनिमेशन काफ़ी ज़्यादा फास्ट एंड अननेचुरल फील होगी लाइक दिस एंड वो दिखने में भी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। पर स्टूडियोज इसे डायरेक्टली यूज नहीं करते बिकॉज अगर हम सारी फ्रेम्स को टूल्स पे सेट कर देंगे तो एनिमेशन का मोशन स्लो होगा ना कि स्मूथ। इसीलिए एनिमेटर्स फ्रेम्स के गैप के अकॉर्डिंग 1s 2s एंड 3s को मिक्सली यूज करके एक परफेक्ट मोशन क्रिएट करते हैं
एंड अगर तुम लोगों को अभी भी कुछ समझ नहीं आया है तो मैं तुम लोगों को खुद एक मोशन क्रिएट करके दिखाता हूँ इन IBIS पेंट एक्स। सबसे पहले मैं IBIS पेंट एक्स में अपने उस एनिमेशन प्रोजेक्ट को ओपन करूँगा एंड देन मैं उसके फर्स्ट फ्रेम को 2 बार कॉपी पेस्ट करूँगा। देन मैं उसके सेकंड फ्रेम को सिर्फ 1 बार कॉपी पेस्ट करूँगा बिकॉज इस वाले फ्रेम में मोशन काफ़ी कम है। देन मैं फिर से इसके थर्ड फ्रेम में 2 बार कॉपी पेस्ट करूंगा बिकॉज इसमें मोशन थोड़ा ज़्यादा है। एंड मैंने अपने बाकी बचे फ्रेम्स को कुछ इस तरह से एडजस्ट किया है। एंड अगर तुम लोग चाहो तो इस एनिमेशन को रिक्रिएट भी कर सकते हो एंड इसी सेम वे में फ्रेम्स को सेट करके प्रैक्टिस भी कर सकते हो। एक बेटर वे में टाइमिंग एंड स्पेसिंग को समझ सकते हो। एंड अगर तुम लोगों को अभी भी टाइमिंग एंड स्पेसिंग में कोई डाउट है तो तुम लोग अपनी किसी भी तरह के एनिमेशन को फ्लिपा क्लिप में इंपोर्ट करके एक बेटर वे में टाइमिंग एंड स्पेसिंग को समझ सकते हो। एंड आई होप तुम लोग टाइमिंग एंड स्पेसिंग को अच्छे से समझ चुके होगे। एंड अब मैं अपने करेक्टर में शेडोज एंड हाईलाइट करूंगा एंड एक प्यारा सा बैकग्राउंड ऐड करने के बाद हियर इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ माई एनिमेशन।